चलो यहाँ पर हम लोग अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का कल हम लोगों ने एक चैप्टर किया था, मार्जिनल कॉस्टिंग का। आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा कवर करेंगे और पॉसिबल रहेगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी कवर करेंगे। अभी इस चैप्टर का जो सम है मिनिमम 10 मार्क्स का आपको सम इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। और पढ़ने के लिए मैक्सिमम मतलब हम लोग तो 4 पेपर में 4 जो सम आए रहेंगे, प्रीवियस के 4 सालों में पेपर में जो सम आए रहेंगे पूरे सॉल्व करेंगे। तो मान के चलो कि हम लोग 2 से 2.5 घंटा हम लोग को जा सकता है पूरे चैप्टर को कवर करने में। अभी यहाँ पर क्या है, इसके अंदर 2 चीज होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। सिंपल सा भी इसका हम थियरी और तो नहीं पढ़ने वाले, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है। पहले से डिसाइड किया हुआ जो कॉस्ट होता है ना उसको लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। किसी चीज का हम लोग कोई बोलते हैं फिक्स पैरामीटर फिक्स कर देते हैं, उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो अभी क्या होता है, मान लेते हैं कि मैं किसी खर्चे को मैंने फिक्स कर दिया कि 1000 एक्सपेंस होना चाहिए, 1000 एक्सपेंस होना चाहिए, मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया। अभी एक्चुअल में जो एक्सपेंस है 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और 1100। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितना हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया है सेम स्टैंडर्ड के इक्वल टू खर्चे हो सकते हैं, स्टैंडर्ड के ऊपर भी हो सकता है और स्टैंडर्ड से कम भी हो सकता है खर्चे। तो कंपनी क्या करती है कि उसको ऐसा लगता है कि पहले से हम लोग खर्चे को यदि डिसाइड किए रहेंगे तो जो हमारा उसका कंपनी का मैनेजर रहेगा या जो काम करने वाले एम्प्लॉय रहेंगे वो लोग कुछ उसके अंदर बोलते हैं ना, कुछ ऐसा चीटिंग नहीं करेंगे, कुछ ऐसा लॉस नहीं करेंगे कंपनी को। यदि करेंगे तो उससे मैनेजर को पता चल जाएगा तो और उसके ऊपर एक्शन ले सकता है कि उनको प्रमोशन करना है नहीं करना है, ये सब चीजों के लिए करते हैं। अभी हम लोग को इसके अंदर 2 मेथड्स होता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को सिर्फ 2 मेथड्स है। एक हमारा मटेरियल वेरिएंसेस होते हैं और एक स्टैंडर्ड वेरिएंसेस होता है। सबसे बड़ा की पॉइंट इसमें यह है कि जब आपको स्टैंडर्ड जो दिया रहेगा वो आपका एक्चुअल जो स्टैंडर्ड यूनिट दिया रहेगा और एक्चुअल का जो यूनिट रहता है वो दोनों सेम होना चाहिए। यदि दोनों सेम नहीं है तो आपको कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें यही है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी बहुत डिफिकल्ट या बहुत इजी नहीं है, पूरा फॉर्मूले बेस्ड भी चैप्टर है। लेकिन एक चीज निकाले में आपको कंपेरेबल स्टैंडर्ड, मतलब इस चैप्टर में आपको हमेशा जब भी इस चैप्टर का सम सॉल्व करने जाओगे तो आपके माइंड में पहले आना चाहिए कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना है या नहीं निकालना है, निकालना है तो कैसे निकालना है। कंपेरेबल स्टैंडर्ड क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कंपेरेबल स्टैंडर्ड का मतलब सिंपल से यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग को आपको मान लो ऐसा यूनिट दिया हुआ कि 10 यूनिट्स बनाने के लिए 50 केजी रॉ मटेरियल यूज होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, यूज होता है। ये मेरा एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है और एक हमारा क्या स्टैंडर्ड है, बट हम लोग एक्चुअल में आउटपुट अलग कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। मान लेते कि एक्चुअल में आउटपुट जो है, एक्चुअल यूनिट आउटपुट है 300 यूनिट। तो आपको क्या लगता है 10 यूनिट बनाने में 50 केजी लगता है, तो 300 यूनिट बनाने में भी 50 केजी लगेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। यदि आपको सम में ऐसा लिखा कि एक्चुअल आउटपुट हमने 300 यूनिट किया और इसके हिसाब से एक एग्जांपल मैं ऐसे रफली ले रहा हूँ, इससे मैच नहीं करेगा, जस्ट आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। 1600 केजी यूज हुआ है। ये आपको ये एक्चुअल का डेटा दिया है, तो इस डेटा को कभी भी इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। कंपेरेबल स्टैंडर्ड क्या बोलता है, यदि 10 यूनिट के लिए 50 केजी लग रहा है तो आप खुद निकालो कि 300 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग कंपेरेबल स्टैंडर्ड, मतलब हम लोग को कंपेयर करने का पैरामीटर बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल का डेटा 300 यूनिट का दिया है, एक्चुअल का डेटा 300 का दिया है, बट हम लोग जो है यहाँ पर कंपेयर सिर्फ कितने कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं। तो कभी भी से जब भी स्टैंडर्ड का 50 यूनिट दिया हो, कितने 10 यूनिट का दिया है, तो 10 यूनिट से 50, 10 यूनिट का 50 केजी दिया हुआ है,
तो कभी भी इससे कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हम लोग का एक्चुअल में 300 है और एक्चुअल में खर्चा भले से 1600 होगा, तो हमारा स्टैंडर्ड भी 300 यूनिट का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 300 यूनिट का स्टैंडर्ड होना चाहिए। 10 यूनिट के स्टैंडर्ड से 300 वाले को हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे कभी भी। तो उसको कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना रहता है। वो कैसे निकालना रहता है? जैसे आपको सब में दिया कि 10 यूनिट बनाने के लिए 50 केजी लगता है, तो आपका खुद का फर्ज है कि यदि आप एक्चुअल में 300 यूनिट बना रहे हो तो 300 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा ये आप खुद निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करो कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, सामने वाले ने ज्यादा यूज किया कम यूज किया। तो मतलब सिंपल सा कि जो इस गिवन स्टैंडर्ड रहेगा इससे कभी भी एक्चुअल वाले को मैच मत करना, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रहेगा और जो एक्चुअल रहेगा, एक्चुअल में जितना यूनिट दिया रहेगा आउटपुट उतना ही स्टैंडर्ड का रहना चाहिए, उतना ही किसका रहना चाहिए? स्टैंडर्ड का भी रहना चाहिए। कैसे आएगा? 10 यूनिट बनाने में 50 केजी यूज करते थे, तो हमारा काम है कि हम लोग को 300 का चेक करना है ना, तो हम लोग 300 लिखेंगे, 300 में कितना यूज होना चाहिए वो हम लोग को निकालना है। तो कैसे होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 300 इंटू 50 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? 1500 आएगा। अभी इसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग की, क्योंकि इसका भी पैरामीटर 300 है और इसका भी पैरामीटर कितना है? 300। 300 के लिए इन्होंने 1600 केजी यूज किया, बट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना यूज होना चाहिए था? 1500 होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना कि पैरामीटर सेम करना है, उसको कंपेरेबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है, जहां पर आप सम रॉन्ग कर सकते हो, जहां से ए रॉन्ग होने के बाद पूरा फॉर्मूले राइट लिखोगे, सब कुछ राइट लिखोगे, फिर भी आपके आंसर रॉन्ग ही आएंगे। तो आपको ट्राई करना कि ये चीजें कहीं पर रॉन्ग ना हो। ये कैसे होगा? आपको 3 सम 4 सम खुद से प्रैक्टिस करके कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना है, और आपको हमेशा देखे, और आपको एक हमेशा क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि 50 केजी का 1600 से कैसे कंपेयर होगा, इतना डिफरेंस, तो हमेशा वो डिफरेंस ही आएगा, लॉस ही दिखेगा। जब आपको ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, 10 केजी 20 केजी का डिफरेंस दिख रहा है तो इतना टेंशन नहीं है। जब आपको डायरेक्टली एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है तो समझ जाने का हम लोग को कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना ही है, ठीक है। कभी कभी समय आपको नहीं भी निकालना रहेगा। कब नहीं निकालना रहेगा? जब यहाँ पर 10 यूनिट का डेटा दिया है, नीचे वाला भी 10 यूनिट का दिया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पे 50 दिया तो नीचे वाला बहुत ज्यादा 55 दिया रहेगा, 60 दिया रहेगा या 45 दिया रहेगा, मतलब उससे ही नजदीक में रहेगा। जब ऐसे एक बड़ा डिफरेंस दिख जाएगा तो समझ जाने का कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना ही है। और एक बार आप कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकाल लिए, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, क्या क्या फॉर्मूला वो मैं आपको बताता हूँ। इसको चाहिए लिखना है, 2 टाइप्स का लिखना है, तो ये लिख लो इस चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए। बस 2 टाइप्स का होता है इसके अंदर, मटेरियल वेरिएंसेस होता है और स्टैंडर्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, लेबर वेरिएंसेस होता है। मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस यहाँ पे आता है। पूरा लेक्चर गया यार, हो गया। अभी देखो इसके अंदर एक फॉर्मेट, और उसके बेस पे मैं फॉर्मूले भी याद करने का आपको ट्रिक बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली सम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जिसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स रहेंगे। एक गिवन स्टैंडर्ड रहेगा। गिवन स्टैंडर्ड मतलब होता है जो पहले से सम में आपको दिया हुआ रहेगा, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी यूज करते, कितना केजी रहेगा और उसका रेट लिख देंगे। और ये हमारा आ जाएगा कंपेरेबल स्टैंडर्ड। कंपेरेबल स्टैंडर्ड जो अभी हम लोग इसके पहले डिस्कस कर रहे थे, कंपेरेबल स्टैंडर्ड आएगा। इसके अंदर भी एक क्वांटिटी होता है, रेट रहेगा, रुपीस रहेगा, और यहाँ पर आएगा एक्चुअल आएगा। इसके अंदर भी 3 चीज होता है, क्वांटिटी होता है, रेट होता है और रुपीस होता है। अभी कंपेरेबल वाला जो ए वाला डेटा आपको दिया रहेगा, कंपेरेबल वाला आप जो निकालोगे वो लिखना रहेगा, एक्चुअल का जो आपको डेटा दिया रहेगा वो लिखना रहेगा। और रही बात यहाँ पर गिवन स्टैंडर्ड, ये लिखो या ना लिखो इसका कोई अलग से मार्क्स नहीं होता। मेन डेटा ये दोनों होता है, दोनों यूज करना रहता है। और ये फॉर्मेट गिन के 3-4 लाइन का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अभी इस चैप्टर में बस एक फॉर्मूले यूज होते हैं, 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, वही तीनों लेबर में भी यूज होते हैं। और इसके लिए पहला आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला होता है
स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा हम लोग कहता है मटेरियल रेट वेरिएंसेस या प्राइस वेरिएंसेस। प्राइस वेरिएंसेस। थर्ड आता है यहां पर मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा मटेरियल रेट वेरिएंसेस का? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसका रहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तुमको इतना जल्दी क्यों है? केटी के लेक्चर में आना चाहिए था ना। कल तू आया भी नहीं था ना। ये यहाँ पे देखना आप लोग। अच्छा अभी लिखो मत, अच्छा ठीक है, लिख लेना, थोड़ा सा पहले समझ लो इसको। यहाँ पर कभी यहाँ पर ये जो फॉर्मूले है, ठीक है, 3 फॉर्मूले हम लोग को यूज करना है। अभी ये 3 फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कि मान लेते कि एक्चुअल कंपेरेबल में हम लोगों ने 300 क्वांटिटी, सॉरी हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था कितना, 1500 क्वांटिटी हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है, स्टैंडर्ड था। इसका रेट मान लेता हूँ मैं 3 है, तो कितना हो जाएगा 45 रुपये क्या हो जाएगा अमाउंट में आ जाएगा। एक्चुअल में कितना 1600 यूज हुआ था, उसका प्राइस था 2.50। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे 1600 इंटू 2.50 करो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4000 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हम लोग इसका टोटल मान लेते हैं, ये 4000 हो जाएगा और इसका कितना क्वांटिटी का टोटल कितना हो जाएगा 1600 है, और रेट वाले कॉलम का टोटल नहीं मारना है। यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगा कितना 4500 और ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। यही डेटा आपको निकालना रहता है और इसी डेटा का इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना रहता है, यूज करना होता है। तो अभी आपको मेन बातें क्या याद रखना, आपको यहाँ पर सबसे बेसिक चीज आपको हमेशा एक चीज याद रखना कि हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस होगा, हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस होगा। तो आपको फॉर्मूले याद करने में टेंशन नहीं होगा, इजीली एकदम याद हो जाएगा एक बार में। हमेशा एक चीज फिक्स है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल क्या होगा माइनस होगा। मतलब इस साइड का जो दिया है उसको हमेशा फॉर्मूले में इसी साइड लिखेंगे, ठीक है, और जो इस साइड में दिया हुआ है उसको इस साइड लिखेंगे, मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है। अभी किसको किसको है, पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है हमारा और एक्चुअल कॉस्ट कौन सा है, ए है। अभी 4500 में से 4000 माइनस करेंगे तो 500 प्लस में बचेगा, ठीक है। जो 500 प्लस में बचेगा उसको हम लोग फेवरेबल यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं, एफ लिखते हैं। यदि कोई चीज पॉजिटिव में आएगा तो फेवरेबल लिखने का, निगेटिव में आएगा तो एडवर्स लिखने का, ठीक है। तो अभी हम लोग को एक चीज तो याद है कि हमेशा हमारा क्लियर है कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोगों ने कौन सा कॉलम पहले उठाया, अमाउंट का उठाया। ए अमाउंट में से ए अमाउंट माइनस कर दिया, काम खत्म, ठीक है। फॉर्मूला एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद आया तो भी ये टेबल आपका बन गया, तो ये उठा उठा कैसे लिख देना, ठीक है। पहली बार तो ट्राई करना, याद हो जाए, ये भूलने वाली चीज है नहीं, ठीक है। कैसे याद रखने का, हम लोग को स्टैंडर्ड का अमाउंट है तो कुछ नहीं लिखने आएगा तो लिख देना मटेरियल का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। दूसरा इसके बाजू में क्या है, रेट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मटेरियल रेट वेरिएंसेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मटेरियल का दिया रहेगा इसलिए मटेरियल का है, रेट का रेट, और उसमें ये सब वर्ड ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये सब में आपको लिख के दिया रहेगा, तो आपको भूलने का कोई जरूरत ही नहीं कि आपको याद नहीं आएगा, तो वो याद आ जाएगा। और दूसरा पता, रेट वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल हम लोग को क्या करना, माइनस करना। वर्ड क्या, रेट है ना, तो रेट में से रेट माइनस करना। किसको माइनस करना, रेट में से रेट। स्टैंडर्ड रेट है
तो स्टैंडर्ड रेट लिखा मैंने, माइनस एक्चुअल रेट है तो एक्चुअल रेट। फिर सोचने का बीच में किसका क्वांटिटी आ रहा है। ए से पहले वाले में सिर्फ 2 चीज है, बाकी सब में कितना है, 3 है, ठीक है। एक तो जो लिखा रहेगा वो लेने का। पहला क्या है, स्टैंडर्ड रेट है, तो स्टैंडर्ड रेट लिखा। मुझे मालूम है कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस होता है, तो मैंने स्टैंडर्ड में से, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद देखने का कि हम लोग को पता है कि 3 चीज इसके अंदर आने वाला है, तो एक बार रेट में से रेट तो माइनस हो गया, तो बचा कौन सा, क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग किसको यूज करेंगे, क्वांटिटी को, अमाउंट को कहीं पे भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अमाउंट सिर्फ फर्स्ट वाले फॉर्मूले में यूज होगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये रेट है, बीच में किसका क्वांटिटी है, एक्चुअल का, तो किससे मल्टीप्लाई कर देने का है, एक्चुअल क्वांटिटी का। दूसरा फॉर्मूला हमारा रेडी है, ठीक है। तीसरा हम लोग इसी से अपने टेबल से जाएंगे, ठीक है। इसके बाजू में क्या है, क्वांटिटी है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, तो अभी रेट के बारे में सोचने का, ठीक है। तो देखने का ये दोनों के बीच में रेट किसका आ रहा है, तो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, बीच में रेट किसका है, तो मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट। और स्टूडेंट को जो भूलना रहता है, जो कंफ्यूजन का पार्ट आता है, वो ये सीबीए मल्टीप्लाई वाला लास्ट में आता है, ठीक है। उनको ये नहीं याद आता कि किससे मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड का लेना है, एक्चुअल से लेना, रेट लेना, क्या लेना है, वो ये भूलने का चांस है। तो वो आप सीबीए टेबल से देखना कि बीच में किसका आ रहा है, उसको उठा के डाल देना, ठीक है। और ये सब फॉर्मूला कैसे बनाना है, अपने को पता है कि कॉस्ट की बात है, तो कॉस्ट का मतलब चाहिए, तो आप लोग समझ लेना क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। कॉस्ट का मतलब अमाउंट होता है, तो अमाउंट हो गया, तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। दूसरा सब में आपको ये लिख के दिया रहेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस या मटेरियल रेट वेरिएंसेस, आपको वर्ड लिख के दिया रहेगा। तो और अपने को पता है कि चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, तो स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को क्या कर देना, माइनस कर देना। जब अपने को पता चल गया कि ए रेट में से रेट को माइनस कर दिया, बीच में क्वांटिटी किसका आ रहा है, एक्चुअल का, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी कर देने का। फिर यहाँ पर आपको सब में लिखा रहेगा मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस या क्वांटिटी वेरिएंसेस लिखा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, अमाउंट है, रेट है, क्वांटिटी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट करने का सम आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी ये फॉर्मूले याद कर लो और उसके बाद हम लोग सम सॉल्व करते हैं, सब इतने का ही खेला है। यदि आपको चैप्टर में इतना फॉर्मूला याद है और कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालने आता है, तो सम आपको समझ जाने का सॉल्व हो गया यहाँ पर। इसका पिक भेजना ग्रुप में, नहीं है सुजय, वो नहीं है ग्रुप, नहीं है वो। देखो ग्रुप में मैं जो ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था, अच्छा उसके अंदर आप लोग देखो यहाँ पर सबसे पहले अप्रैल 2019 के पेपर में देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम। अभी इसके अंदर जो है ना, आपको बोल रहा हूँ ना, अप्रैल 2019 के पेपर का क्वेश्चन निकाल। अच्छा कल मैंने ग्रुप में भेजा था ना, क्वेश्चन नंबर 5A, जिसके अंदर लेबर और मटेरियल साथ में पूछा, तो हम लोग दोनों साथ में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। नहीं 8 का मिला क्या, सबको सब मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5A, देखो सब में क्या लिखा है, सब लोग सब में देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। आपको मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस पूछा है, तो मतलब जब दोनों साथ में पूछता है तो मोस्टली चांसेस रहेगा वो 20 मार्क का पूछेगा आपको, क्योंकि आपके पेपर पैटर्न में 20 मार्क्स है, ठीक है। और जब आपको सिर्फ एक पूछेगा तो समझ जाने का कि 10 मार्क का रहेगा सम यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये जो सम था ये आपको 20, यहाँ पर 15 मार्क का पूछा था एक्चुअली में, प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है बुक में, क्योंकि और करके ऑप्शन में वापस से 15 मार्क का ही सम है, तो ऊपर वाला भी 15 मार्क का सम रहा होगा, तो प्रिंटिंग मिस्टेक वहां पे। बट फिर भी देखो हम लोग को क्या लिखा है, फॉर 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए स्टैंडर्ड डेटा आर, किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड डेटा की बात कर रहा है। बोलता है 5 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल 40 केजी यूज करते हैं। 5 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज करते हैं, 40 केजी मटेरियल यूज करते हैं। मिला क्या काजल, लिखा है 5 यूनिट्स प्रोडक्ट के लिए मटेरियल हम लोग कितना केजी यूज करते हैं, 40 केजी यूज करते हैं, एट द रेट 25 पर केजी, और एक का रेट कितना है, 25 पर केजी है। आगे नीचे लिखा है देखो, लेबर 5 यूनिट्स बनाने के लिए, 5 यूनिट्स बनाने के लिए लेबर हम लोग 100 आवर्स यूज करते हैं, और उसका रेट कितना है, 4.50 पर आवर्स का है। ऐसे हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर। एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग ने 1000 यूनिट किया, और मटेरियल हम लोग ने यूज किया था 7840 केजी 27 के रेट में, और जो लेबर था 19,800 आवर्स हम लोग लेबर यूज किया, जिसका रेट कितना था, 4.6 पर आवर्स है। अभी इससे तो क्लियर हो गया कि हम लोग को दोनों डेटा दिया है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों दिया हुआ है। नहीं मिला क्या सबको, मिल गया, चलो अच्छी बात। लिखा कि 5 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले मटेरियल का देखेंगे, बाद में लेबर का करेंगे। पहले हम लोग ने मटेरियल का सब सीखा, तो पहले हम लोग मटेरियल करते, फिर इसी के ऊपर हम लोग लेबर का करेंगे। तो यहाँ पर कंपरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ मुझे ये बताओ आप लोग चेक करके, कंपरेबल स्टैंडर्ड निकालना है कि नहीं निकालना है। ये देखो यहाँ पर कंपरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, क्यों नहीं निकालना पड़ेगा बच्चा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर का जो डेटा दिया वो बोला कि 5 यूनिट्स का दिया हुआ है, और नीचे एक्चुअल में हम लोग ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डिफरेंस नहीं दिख रहा है दोनों में आप लोग को। हाँ, ऊपर का जो डेटा दिया है वो कितने, 5 यूनिट का दिया हुआ है। लिखा कि 5 यूनिट्स बनाने के लिए 40 केजी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और नीचे जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में हम लोग ने 1000 यूनिट बनाया। तो अभी 5 यूनिट के डेटा को हम लोग 1000 से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम लोग को कंपरेबल स्टैंडर्ड निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कंपरेबल स्टैंडर्ड कैसे निकालना है, कंपरेबल, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट से ही समझ में आना चाहिए कि कंपरेबल स्टैंडर्ड कितना निकालना, कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल का कर रहे हैं, तो मटेरियल के लिए देखो क्या दिया सब में, 5 यूनिट्स बनाने के लिए, 5 यूनिट्स के लिए हम लोग 40 केजी रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, ऐसा ही दिया ना, 5 केजी के लिए हम लोग को 40 केजी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम लोग ने कितना बनाया है, 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट के लिए कितना यूज होना चाहिए, आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। 1000 इंटू 40 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, कितना बच्चा, 8000 केजी रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए। अभी ये जो है और जो एक्चुअल का मटेरियल दिया ना, दोनों अराउंड आपको बोलते ना एक लिमिट में आ गए रहेंगे। इसके पहले जो दिया था वो 40 केजी दिया था, 40 केजी को और इसमें एक्चुअल में कितना यूज किया था, 7840, तो उससे कभी कम नहीं हो सकता ना। तो हम लोग को कंपरेबल स्टैंडर्ड निकालने का, कैसे निकालना वापस से रिपीट कर रहा हूँ। वहां पे आपको दिया कि 5 यूनिट बनाने के लिए 40 केजी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सम में देखने का कि एक्चुअल में हमने कितना बनाया है। जब एक्चुअल में 5 यूनिट के बजाय आपको दिया कि सब में 1000 यूनिट हमने बनाया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का कि 5 यूनिट बनाने के लिए 40 केजी यूज करें, तो 1000 के लिए कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 8000 केजी आ जाएगा। कैसे, 1000 इंटू 40 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया, 8000 केजी। अभी आने का यहाँ पर ये डेटा फिलअप कर देने का, अपने को गिवन दिया था 5 यूनिट का, कितने यूनिट का डेटा दिया था, 5 यूनिट का। 5 यूनिट के लिए सम में क्या दिया था कि 40 केजी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे थे, 40 केजी, और उसका रेट भी दिया था, कितना था,
25 दिया, कितना दिया, 25 दिया हुआ था। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोगों ने कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकाला कितने का, 1000 यूनिट का, तो हम लोग को पता चला कितना केजी रॉ मटेरियल यूज होगा, 8000 केजी रॉ मटेरियल यूज होगा। और इसका जो रेट रहेगा ना, जो स्टैंडर्ड रेट रहेगा वही लेने का। यहाँ पर 8000 इंटू 25 करो, कितना आएगा, 2 लाख आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आने का एक्चुअल में, एक्चुअल का भी डेटा कितने का है, 1000 यूनिट्स का, ए भी 1000 का, ए भी डेटा 1000 का, इसलिए हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यदि मैं 1000 वाले को 5 यूनिट वाले से कंपेयर करूंगा तो कभी भी हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो जब भी ऐसा डिफरेंस दिया रहेगा कि यहाँ पे 5 यूनिट का डेटा दिया है और एक्चुअल में अलग है, तो आपको ये बीच वाला जो कंपेरेबल स्टैंडर्ड रहेगा वो निकालने का। यदि ए भी डेटा 5 यूनिट का दिया हो और ए भी डेटा 5 यूनिट का दिया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कंपेरेबल मत निकालो, डायरेक्टली सॉल्व कर दो। बट जब जब आपको ये दोनों के डेटा के डिफरेंस रहेगा, मतलब ये जो गिवन स्टैंडर्ड रहेगा और एक्चुअल स्टैंडर्ड में आउटपुट का डिफरेंस जब जब रहेगा, तो कंपेरेबल स्टैंडर्ड आपको निकालना ही पड़ेगा। तो हमने निकाल लिया कि 1000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना जाना चाहिए था, 8000 केजी यूज होना चाहिए था 25 कैरेट में 2 लाख का। एक्चुअल में कितना यूज हुआ वो हम लोग को सब में दिया रहेगा मटेरियल का। एक्चुअल में देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स है, मटेरियल हम लोगों ने यूज किया 7840 केजी, 7840 केजी यूज किया। रेट क्या था इसका, 27 था। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, कितना, 680 आ रहा है, 2,11,680 आ रहा है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जाके फॉर्मूले के अंदर से पुट कर देने का, आपका सम सॉल्व हो गया। ठीक है, ये निकालने आ गया, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे आपको याद रखना है आने का। यहाँ पे क्या हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है, पहले इसका टोटल लिख लेंगे। यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 211680। जाने दे उसको, फोन कट कर दे, किसका है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, अभी हम लोग को पहला क्या निकालने का, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 2 लाख है, यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे और इसमें कितना है 2,11,680, हम लोग माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 11,680। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। माइनस में आएगा क्योंकि ये वाला कम है और ये वाला ज्यादा है। जब माइनस में आएगा तो इसके बाजू में ए लिख देने का, उसका मतलब होता है एडवर्स होता है। अभी दूसरा आने का, मटेरियल रेट या प्राइस वेरिएंसेस निकालने का। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 25 है, एक्चुअल रेट कितना है, 27 है, इनटू करने का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 7840, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, 15,600 माइनस में आते हैं, एडवर्स का साइन लगा देंगे हम लोग। फिर हमारा आता है मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो क्वांटिटी कितना है, 8000 माइनस 7840 इनटू रेट क्या है 25, मल्टी कितना आएगा, कितना आएगा 4000, फेवरेबल में आया, एफ लिख देने का, सम सॉल्व हो गया। हाँ पहले इसका इतना कॉपी करो, फिर मैं लेबर करता हूँ क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा ना। ये देखो पेज बनने से मार्क्स नहीं मिलते हैं ऐसे अकाउंट्स में, ठीक है, ऐसा कुछ भी गलत फहमी मत रहना। सही है, कुछ भी उसको अमाउंट से मतलब सही है, अमाउंट से
यहाँ पे देखना बच्चा, अभी यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ मटेरियल का किया, ठीक है। अभी लेबर वाले में मटेरियल वाले में डिफरेंस क्या होता है वो बताता हूँ, उसके बाद लेबर वाला इसी सम का लेबर वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेबर वाले में क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेट सेम होता है। अभी देखो यहाँ पर गिवन स्टैंडर्ड होता है और यहाँ पर कंपेरेबल स्टैंडर्ड होता है, और यहाँ पर एक्चुअल होता है। जहां पर मटेरियल कॉस्ट में क्वांटिटी होता था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, कितने आर्स लेबर ने काम किया, क्योंकि लेबर की बात हो रही है तो लेबर किसमें कितने आर्स काम किया वो आ जाएगा। बाकी यहाँ पर रेट रहेगा सेम, ऐसे इसमें रहेगा आर्स रेट रुपीस, आर्स रेट रुपीस। इसके अंदर भी हम लोग को 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने रहते हैं। एक लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस होता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा आता है लेबर प्राइस या रेट वेरिएंसेस, लेबर प्राइस रेट वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे उसमें अमाउंट कॉस्ट में से कॉस्ट एक्चुअल माइनस होता था, यहाँ पर भी सेम रहेगा। रेट की बात कर रहा है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, सिर्फ चेंजेस क्या होगा, इनटू आर आ गया। कौन सा किसका आर्स आएगा, एक्चुअल का आर्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल आर्स। ऐसे हम लोग का लेबर थर्ड वाला आ जाएगा लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। इफिशियंसी वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला जहां पर उसमें क्वांटिटी होता था यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वांटिटी की जगह पे क्या यूज करें हम लोग, आर्स। तो स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। समझा? ये आपको फॉर्मूले वही एक फॉर्मूले याद है, तो सिर्फ वहां पर जहां पर क्वांटिटी होता है वहां पे क्या यूज कर लेने का, आर से यूज कर लेने का बस। अभी ये सम पे आ जाते हैं जो हम लोग सम सॉल्व कर रहे थे अप्रैल 2019 के पेपर वाला। उसमें 2 चीज दिया था क्योंकि 15 मार्क का सम था। एक मटेरियल का पूछा था, साथ में लेबर का पूछा था। लिखा था कि यहाँ पर 5 यूनिट्स बनाने के लिए लेबर 100 आवर्स यूज हुआ। 5 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग लेबर कितने आवर्स यूज किए थे, 100 आवर्स यूज किए थे। एक्चुअल में आउटपुट प्रोडक्शन कितना हुआ, 1000 यूनिट, और एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन कितना किया है, 1000। तो उसके लिए कितना आवर्स यूज करेंगे हम लोग, नीचे लिखा 19,800 आवर्स यूज किया। कितना आवर्स यूज किया, 19,800 आवर्स यूज किया। तो इसका मतलब कंपेरेबल निकालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 5 यूनिट्स का डेटा दिया और एक्चुअल में हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तो कंपेरेबल निकालना पड़ेगा। तो कंपेरेबल कैसे निकालने का, कंपेरेबल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालने का 5 यूनिट्स के लिए हम लोग 100 आवर्स यूज कर रहे हैं। 5 यूनिट्स के लिए हम लोग कितने आवर्स यूज कर रहे हैं, 100 आवर्स यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रोडक्शन जो है कितना यूनिट्स हमने किया, 1000। एक्चुअल में आउटपुट हमारा है 1000 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आप लोग यहाँ पे लिख लेना है जिससे आपको याद रहे। एक्चुअल में आउटपुट कितना कर रहे हैं हम लोग, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट के बजाय प्रोड्यूस में वर्ड यूज करता हूँ। तो कितना रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा,
20,000 आवर्स आ जाएगा। ये जो डेटा था कंपेरेबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब ये वाले कॉलम का होता है। गिवन आपको है 5 यूनिट्स का दिया हुआ है, 100 आवर्स दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड का। एक बार ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, इसका कुछ मार्क्स नहीं होता एग्जाम में। ये वाला पार्ट्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपका कंपेरेबल राइट आया रहना चाहिए। तो आपको कितना दिया था यहाँ पर, रेट क्या दिया है एक्चुअल आपका स्टैंडर्ड का 4.5 पर आवर्स का दिया था। कितना दिया था, 4.5 पर आवर्स का है। अभी कंपेरेबल स्टैंडर्ड हमने कितना निकाला, 20,000 आवर्स निकाला, और इसका रेट क्या है 4.5 है, मल्टीप्लाई करो। ये अपन इस बार भी 100 आवर्स से लिए। हाँ कहाँ पे 100 है, तो 100 ये तो गिवन है ना बच्चा, वो तो वही रहेगा ना, ये जो 800 वो तो एक्चुअल का है ना। कितना 90,000 आ जाएगा। दूसरा एक्चुअल में कितना आवर्स हमने यूज किया है, 19,800 आवर्स हमने यूज किया है। एक्चुअल का रेट कितना दिया है 4.6 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 91,080। ये आ गया, इसका टोटल लिख लेंगे 91,080 19,800 आ जाएगा। ये आ जाएगा 90,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। अभी ये करना क्या है, ये डेटा को आपके फॉर्मूले में पुट कर देने का सम सॉल्व हो जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बोला तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 90,000, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 91,080, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1080, एडवर्स में आ गया। लेबर प्राइस वेरिएंसेस निकालने के लिए स्टैंडर्ड रेट लेंगे 4.50 माइनस 4.60 इंटू एक्चुअल आवर्स कितना है 19,800, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1980, ये भी एडवर्स में आ गया। हाँ माइनस मतलब एडवर्स हो गया। लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड आवर्स हमारा कितना है 20,000 है, 20,000 माइनस कितना है 19,800 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 4.5, कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ए फेवरेबल आएगा कि हाँ फेवरेबल आ जाएगा, तो यहाँ पर एफ लिख देने का। इसे जल्दी से कॉपी कर लो, आप लोग सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। सर में पूरे सुजल सुजल फोटो भेज दे। जल्दी जल्दी कॉपी करो आप लोग। अभी नेक्स्ट देखो अक्टूबर 2019 का सम देखो। अक्टूबर 2019 का सम देखो। क्वेश्चन नंबर 5B वापस से 15 मार्क का पूछा था उस साल भी, लेबर और मटेरियल दोनों साथ में पूछा था, मतलब इतना फिक्स है कि यदि लेबर और मटेरियल दोनों साथ में पूछा तो ये 20 मार्क का आप लोग को आएगा। अदरवाइज 10 मार्क का मिनिमम ये चैप्टर से आएगा। यदि सिंगल सिंगल पूछेगा तो सिर्फ एक टेबल बनाना रहेगा, 3 फॉर्मूले पुट करना है, सम आ जाएगा, 10 मार्क्स सबको मिल जाएंगे। यदि दोनों कंबाइन पूछा तो 2 टेबल बनेगा और 2 बार 3 फॉर्मूले लगेंगे, 6 पूरा ऐसे कवर हो जाएगा।
अभी चलो हम लोग इसको देखते हैं बच्चा नेक्स्ट वाले सम को। ये देख बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है सम में 5B, यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 5B पेपर है अक्टूबर 2019 80 KT वाला पेपर है। मिला क्या सबको? देखो सब में क्या लिखा है, कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। जो डेटा दिया है इसके बेस पे आपको मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, मतलब वही तीन मटेरियल का 3 लेबर का कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया पर यूनिट का, बोलता है 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल 80 kg लगेगा और उसका प्राइस से 50 रुपए पर kg है। तो प्राइस का यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं रहता है, प्राइस का यूज हम लोग टेबल के अंदर करते हैं, ठीक है। कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालने में प्राइस को देखने का नहीं, इग्नोर करने का, सिर्फ क्वांटिटी देखने का और यूनिट देखने का। तो सब में क्या लिखा है, 1 यूनिट बनाने के लिए 50 kg रॉ मटेरियल यूज होता है, मतलब मटेरियल 50 kg यूज होता है, और 1 यूनिट्स बनाने के लिए 100 आवर्स लेबर, सेम समय क्या है, ठीक है, उसके जैसा है। 1 यूनिट्स बनाने के लिए यहाँ पर 100 आवर्स लेबर यूज करते हैं, ठीक है हम लोग। नेक्स्ट दिया यहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्शन हम लोगों ने कितना किया है 200 यूनिट। ऊपर का डेटा कितने यूनिट्स का दिया है, स्टैंडर्ड का डेटा कितने यूनिट्स का दिया हुआ है, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट का दिया हुआ है। और नीचे क्या बोल रहा है, एक्चुअल में प्रोडक्शन हम लोगों ने कितना किया है 200 किया। इसका मतलब होता है कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कंपेरेबल स्टैंडर्ड आपको निकालना ही पड़ेगा। तो जब कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ गया, पता चल गया, तो कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे देखो क्या लिखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 200 यूनिट से मटेरियल हम लोगों ने 15,000 kg यूज किया था, लेबर 18,000 आवर्स यूज किया है। अभी देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं इसके अंदर फॉर्मेट बना के लिखता हूँ। कंपेरेबल स्टैंडर्ड मटेरियल का निकालते हैं हम लोग। मटेरियल में क्या लिखा है, 1 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग कितना केजी यूज करते हैं 50 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं। एक्चुअल आउटपुट जो है वो कितना है 200 यूनिट बनाते तो कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 200 इंटू 50 डिवाइड बाई 1, कितना आ जाएगा 10,000 kg हम लोग यूज करेंगे। हमारा आ गया, मतलब समझ जाने का कि मटेरियल वाला सम हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके अंदर पुट करेंगे, आ जाएगा। ऐसे हम लोग लेबर का निकाल लेते हैं। लेबर में भी सेम है, 1 यूनिट्स बनाने के लिए सब में दिया हुआ है कि हम लोग 100 आवर्स यूज करते हैं, राइट। स्टैंडर्ड यही दिया ना आपको, स्टैंडर्ड क्या दिया है कि 1 यूनिट्स बनाने के लिए 100 आवर्स हम लोग यूज करते हैं। बट हम लोग ने एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल आउटपुट है हमारा 200 यूनिट्स है, तो 200 यूनिट के अंदर कितने आवर्स यूज होना चाहिए था, 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 20,000 आवर्स आ जाएगा। अभी ये बन के रेडी हो गया हमारा। अभी हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक हम लोग का गिवन स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहले हम लोग मटेरियल का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मटेरियल मैं लिख देता हूँ, फिर लेबर का हम लोग निकाल लेंगे। गिवन रहता है और यहाँ पे क्या रहता है कंपेरेबल स्टैंडर्ड, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा एक्चुअल। यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा, रेट, क्वांटिटी, अभी देखो गिवन क्या था हम लोग को, 1 यूनिट का डेटा दिया था, कितने का दिया था 1 यूनिट्स का डेटा आपको सब में दिया था कि 1 यूनिट्स के लिए हम लोग कितना यूनिट से यूज करते हैं, 1 यूनिट बनाने के लिए 50 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और उसका रेट क्या दिया हुआ है सब में
एक यूनिट बनाने के लिए 50 केजी रॉ मटेरियल यूज करते हैं। 1 केजी रॉ मटेरियल का रेट क्या दिया हुआ है सब में? इसने गलत बता दिया। क्या हुआ? ₹50 था और 80 केजी एक रोने तू एक दिन पढ़ने आया यार तू। ये देखो ये रॉन्ग है बच्चा। ये लेबर वाला तो सही है ना, क्योंकि तू बताया नहीं है। और क्या हो गया? एक यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग कितना 80 केजी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो हम लोग को कितना यूनिट से आउटपुट करना है? 200। ठीक है, एक्चुअल में आउटपुट कितना है? 200 है। तो कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का? ये सब किसी को दिखा नहीं क्या बच्चा? देखा ना मैं, तो मुंह बंद करके बैठा था। 16,000 केजी आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग को एक्चुअल में गिवन कितना था? 80 केजी दिया हुआ था, 50 रेट है ना। अभी हम लोग ने कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकाला, कितना आ गया था? 16,000 केजी हम लोग यूज कर रहे हैं, रेट 50 है, तो इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? कितना? 8 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअल में कितना क्वांटिटी हम लोगों ने यूज किया है? एक्चुअल में मटेरियल में 15,000 केजी यूज किया। रेट क्या है एक्चुअल में? 45 है। 15,000 इंटू 45 करो, 6,70,000 राइट है। अभी यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया? 8 लाख माइनस 6,75,000, कितना आ जाएगा? 1,25,000 फेवरेबल में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा हम लोग निकालेंगे मटेरियल रेट वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो रेट हमारा कितना है? 50 है। 50 माइनस 45 इंटू 15,000, कितना आ जाएगा? ये फेवरेबल में आ जाएगा। थर्ड हमारा आ जाएगा मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। एग्जाम में आप लोग फुल फॉर्म लिखना है, ये जो शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 16,000 माइनस 15,000 इंटू रेट क्या है? 50 है। कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो। एडवर्स की फेवरेबल? फेवरेबल आ गया। ये अभी मटेरियल वाला सॉल्व हुआ। ठीक है, इसे कॉपी करो, फिर हम लोग इसके बाद लेबर वाला सॉल्व करते हैं। चलो चाहे यहाँ पर अभी हम लोग लेबर का देखते हैं। आप लोग जो लोग जितना सॉल्व किया एक बार मैच करना है आप लोग को। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कराता हूँ। लेबर वेरिएंसेस निकालने के लिए
सिर्फ आपका यहाँ पर बेसिक से थोड़ा सा चेंजेस रहता है, जहाँ पर क्वांटिटी होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, आर्स हो जाता है। एक कंपेरेबल स्टैंडर्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल, और एक गिवन है। तो गिवन में आपको डेटा क्या दिया था, एक यूनिट्स बनाने के लिए 200 साथ हम लोग यूज करते थे ना, 200 यूनिट के लिए एक यूनिट के लिए 100 आवर्स यूज करते थे, और 200 यूनिट के लिए कितना हम लोगों ने निकाला था, 20,000 आएगा था। तभी देखो एक यूनिट्स के लिए हम लोग को गिवन में लिख देने को उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, 100 आवर्स हम लोग यूज करते थे। और इस आपको रेट क्या दिया हुआ था यहाँ पर, 2 रुपये पर 2 रुपये पर आवर्स है। तो 100 यहाँ पर, और कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकाले थे, तो एक्चुअल में कितना आवर्स हम लोग को यूज करना चाहिए, 20,000। तो यहाँ पर 20,000 आवर्स आ जाएगा, और इसका रेट वही जो स्टैंडर्ड का रेट रहता है गिवन वाला वो लेने का, 20,000 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 40,000। एक्चुअल में कितना आवर्स यूज किया वो सब में आपको दिया रहेगा, 18,000 आवर्स यूज किया हम लोगों ने। और रेट क्या है, 3 है ना, इंटू करो कितना आ जाएगा, 50। अभी चलो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देने का, इसका टोटल ले लेने का, ये 40,000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, और 54,000 टोटल। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे। तो कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कितना है, 40,000 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, सॉरी एक्चुअल की कॉस्ट कितना है, 54,000। माइनस करो कितना आ जाएगा, 40,000 माइनस 54,000, 40,000 माइनस में आया, तो ए लिखने का एडवर्स हो जाएगा। दूसरा हम लोग लेबर रेट वेरिएंसेस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है, 2 माइनस 3, एक्चुअल आवर्स कितना है, तो कितना आ जाएगा, कितना, अच्छा एडवर्स में आ गया ना। थर्ड हम लोग को क्या निकालना रहेगा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो आवर्स कितना था, 20,000 था, स्टैंडर्ड आवर्स था यहाँ पे, और एक्चुअल आवर्स कितना है, 18,000 है, इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2, कितना आ जाएगा, 4,000 आएगा। इसमें फेवरेबल में है, कॉपी कर लो, सम सॉल्व हो गया 15 मार्क का। जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर अप्रैल 2000 अप्रैल 2023 का सम सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पर अप्रैल 2023 का सम मैं कराता हूँ, उसके बाद एक सम मैं आप लोग को करने के लिए दूंगा
दिसंबर 2022 का, ठीक है। तो पहले मैं एक करा लेता हूँ, उसके बाद वो सम देने वाला करने के लिए, आप लोग को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर 10 मिनट का ब्रेक लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेंगे या कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई भी स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग देखना, अप्रैल 2023 का क्वेश्चन नंबर 4B में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4B मिला क्या सबको? देखो इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। मतलब तीनों मटेरियल के तीनों आइटम कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि वो 10 मार्क का लिए, कितने मार्क्स के लिए है? 10 मार्क के लिए है। तो 10 मार्क के लिए दिया है, तो हम लोग को वो तीनों चीज क्या करना है? कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो 10 मार्क का जब भी पूछेगा तो सिर्फ या तो मटेरियल पूछेगा या तो लेबर पूछेगा। जैसे 2022 वाला जो पेपर था उसमें उसने मटेरियल को अलग से पूछा था 10 मार्क के लिए, लेबर को अलग से, ऐसा भी पूछा था। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलता है 10 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग मटेरियल 70 kg यूज करते हैं। बोलता है 10 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग मटेरियल कितना यूज करते हैं बच्चा? 70 kg यूज करते हैं एट द रेट 5 पर kg, और एक का रेट कितना है? 5 रुपए। आगे क्या लिखा है? एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ, और एक्चुअल में हमने कितना प्रोडक्शन किया है? 12,000 किया है। और एक्चुअल में मटेरियल का प्राइस कितना है? 5.5 है। और एक्चुअल यूज ड्यूरिंग द मंथ 80,000। एक्चुअल में यूज कितना किया उसने? 80,000। तभी आपको देखना है कंपेरेबल निकालना कि नहीं निकालना है। चेक करके बताओ मुझे, कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कंपेरेबल स्टैंडर्ड। तो ठीक है, हम लोग कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। कंपेरेबल स्टैंडर्ड सब में आता है। अभी देखो कंपेरेबल स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर सब में लिखा हम लोग को कि कंपेरेबल स्टैंडर्ड देखो कैसे निकालने का। लिखा है कि 10 यूनिट्स के लिए हम लोग को कितना केजी रॉ मटेरियल यूज करते हैं? 10 यूनिट्स के लिए कितना केजी दिया हुआ है? 70 केजी हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं। एक्चुअल में कितना हम लोग, बोर्ड नहीं दिख रहा है, ये देखिए क्या लिखा बच्चा, बस कर। 10 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग 70 केजी रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और एक्चुअल में हमने आउटपुट कितना किया है? 12,000 यूनिट्स है। तो 12,000 यूनिट्स है तो कितना रहेगा? एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 12,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा? 84,000 केजी आ जाएगा। एक बार ये बन गया तो टेबल बनाने का, उसके अंदर पुट करने का। तो यहां पर गिवन स्टैंडर्ड आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट, इसके अंदर कंपेरेबल स्टैंडर्ड आता है, और यहां पर आता है एक्चुअल। तो यहां पर क्वांटिटी है, रेट रुपीस। अभी यहां पे देखो क्या लिखा है, सब में हम लोग को क्या दिया हुआ यहाँ पर? सबसे पहले दिया था कितना? 10 यूनिट्स के लिए कितना? 70 केजी दिया हुआ था, और उसका रेट क्या दिया हुआ था स्टैंडर्ड का? 5 दिया हुआ था, 5। कंपेरेबल स्टैंडर्ड हम लोग निकाला, कितना आ गया? 84,000 केजी हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका रेट कौन सा रहेगा? ये 5 रहेगा। तो 84,000 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4,20,000। एक्चुअल में हम लोगों ने कितना क्वांटिटी यूज किया है? 12,000। एक्चुअल में क्वांटिटी हम लोगों ने 80,000 केजी यूज किया है। 12,000 बच्चा हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। वो आउटपुट हमारा 12,000 है, वो सब में कॉमन रहेगा। यहाँ पर भी 12,000 है, यहाँ पे, मतलब जो कंपेरेबल निकालने के लिए यूज किया। एक्चुअल में जो क्वांटिटी हम लोगों ने यूज किया वो कितना है? 80,000। उसका रेट क्या दिया हुआ है? 5.5।
इन केस कभी रेट नहीं दिया रहेगा आपको, मान लो डायरेक्टली अमाउंट दे दिया तो क्या करने का, तो अमाउंट दिया रहेगा तो अमाउंट के कॉलम में लिख देने का, और इसको ये अमाउंट को इससे क्वांटिटीज डिवाइड कर देने का, रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लेने का। कोई भी चीज आएगा जितना मैंने सिखाया उसके अंदर से आएगा, सिर्फ उसमें हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग को आज रेट दिया हुआ तो कल को हो सकता है अमाउंट दिया रहेगा, रेट नहीं दिया रहेगा, तो क्या करने के ये अमाउंट को इस यूनिट से डिवाइड कर देने का, रेट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अभी इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4,40,000 आएगा। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देने का। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कितना है, 4,20,000 माइनस 4,40,000, कितना आ जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा एडवर्स में। दूसरा हम लोग को मटेरियल रेट वेरिएंसेस। मटेरियल रेट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रेट कितना था, 5 था, 5 माइनस 5.5 इंटू 80,000। 80,000 कहाँ से है, एक्चुअल वाला सॉरी मैं यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी रहेगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारा कितना है, 80,000 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40,000 माइनस में आएगा, एडवर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा था 84,000 माइनस 80,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है, 5 है, कितना आ जाएगा, 20,000। फेवरेबल आएगा। इसी कॉपी कर लो। अच्छा, इसके बाद का एक सम देता हूँ, आप लोग उसे खुद से सॉल्व करो, फिर नया चैप्टर पे हम लोग जाएंगे। हाँ, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस आप लिख सकते हो, यूजेस वेरिएंसेस या क्वांटिटी वेरिएंसेस लिखो, कोई फर्क नहीं है। फोटो निकाल के दो। अच्छा, ऑनलाइन बैच वाले बच्चा आप लोग थोड़ा 10, 15, 20 मिनट बाद ज्वाइन करना, मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में। हाँ भेज रहा हूँ। अच्छा बस बहुत दूर रहते, बहुत दूर है। 22 का करना है। दिसंबर 2022 का सम आप लोग खुद से सॉल्व करो। पेपर में जो दिसंबर 2022 में पूछा गया था, नेक्स्ट पेपर जो दिया हुआ है उसके अंदर का सम आप लोग खुद से सॉल्व करो। और जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए आप लोग भी खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ज्वाइन हो जाओ 15-20 मिनट।